हेलो एवरीवन, दिस इज़ अहमद खान। और आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। स्टडी करेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है और इसे कौन सी इंस्टीट्यूट है जो डिलीवर करती है और ये किसके नाम पे है। और रिसेंटली 2021 में किस किस पर्सनालिटीज़ को या इंस्टीट्यूशंस को नोबेल प्राइज़ मिला है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल 6 नोबेल प्राइज़ जो कि 4 सेपरेट इंस्टीट्यूट्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इंडिया में अब तक किस किस को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उसको नोबेल प्राइज़ पढ़ने से पहले उससे पहले हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता क्या है ड्यू में एक्चुअली। तो उसके जानने के लिए मैंने लास्ट 3 ईयर के कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। तो 2019 में ड्यू में एक क्वेश्चन पूछा था, 2020 में ड्यू ने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एंड इन 2021 दे हैव आस्क्ड ड्यू हैव आस्क्ड 3 क्वेश्चन फ्रॉम नोबेल प्राइज। तो हम इससे पहले क्वेश्चन एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद नोबेल प्राइज पे हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इराकी नेशनल टू हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज। तो ये 2019 में क्वेश्चन आया था और ये 2018 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें नादिया मुराद जो एक इराकी सिटीजन है उनको मिला था। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड है, नादिया मुराद। ये क्वेश्चन नोबेल पीस प्राइज़ से रिलेटेड डायरेक्ट पूछा। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा उसमें पूछा कि रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस जो दिया जाता है, ये सीरीज रिस्क बैंक जो एक स्वीडन की एक बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करती है इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो ये किसको मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो इसको इसमें ये माइकल क्रेमर को मिला था 2020 में, 2019 में, और ये 2020 का क्वेश्चन है। फिर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से अब तक कितने लोग किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये देखेंगे आप, ये 3 इंडियन पर्सनालिटी हैं और एक फॉरेन पर्सनालिटी का नाम दे के पूछा है। तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी इसमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। मदर टेरेसा को 1979 में पीस प्राइज़ मिला था, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। और मैडम क्यूरी जो हैं वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और इन्हें 2 अलग फील्ड में मिला है, पहले फिजिक्स में मिला फिर केमिस्ट्री में भी मिला है। तो वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में पूछा उसमें पहले पूछ लिया कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर आपको 2021 में याद होगा कि किसे किसे नोबेल प्राइज़ मिला है, अगर आपको देखेंगे तो उसे आप इजीली कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन जो है वो करेक्ट आंसर है जिन्हें इकोनॉमिक्स में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में फिर से पीस प्राइज़ पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं कि पीस प्राइज़ जो है वो कॉन्टिन्यूसली लास्ट 3 ईयर में पूछा है। तो पीस प्राइज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइज़ और काफ़ी चर्चित प्राइज़ होता है, इसलिए ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। और इस बार मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में, जो कि 2021 में क्वेश्चन आया। फिर 2021 में एक क्वेश्चन और पूछ लिया, ये पूछ लिया कि कौन सी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूट करती है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी, या जिसे हम मेडिसिन भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, जो स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है वहाँ पे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, डीप डाउन क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिया है ड्यू ने, तो उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी होगी। अब हम आते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पहले देखेंगे, फिर मूव करेंगे कौन सी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूट करती है और इस बार किस किस को मिला है। तो नोबेल प्राइज़ के जो कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने 2019 में, और सॉरी 1895 में एक टेस्टामेंट जो है वो साइन किया, और उसके थ्रू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं, और लिटरेचर और पीस, इन 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया। उन्होंने अपने विल या टेस्टामेंट में ये लिख के गए 1895 में। और फिर हमें मालूम है 1901 से नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ। 1968 में जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है
रिस्क बैंक 1968 में उसने भी नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में देना स्टार्ट किया और इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो 1969 में फर्स्ट टाइम जो है इकोनॉमिक साइंस में भी नोबेल प्राइज दिया गया। और नोबेल प्राइज का सेरेमनी कहाँ होता है? ये स्टॉकहोम स्वीडन में होता है। ऑलरेडी बताया स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। और अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी पे होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ एनिवर्सरी है वो है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को जो है ये वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टॉकहोम में। तो सारे नोबेल प्राइज जो है वो यहाँ स्टॉकहोम में होते हैं एक्सेप्ट वन। जो पीस प्राइज होता है वो ओस्लो से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि नॉर्वे का कैपिटल होता है, और ये सेम डे होता है, मतलब अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी पे ही होता है। तो 5 जो होते हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पीस प्राइज जो है वो ओस्लो नॉर्वे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो फर्स्ट टाइम दिया गया वो भी 1901 में स्टार्ट हुआ, जिसमें नोबेल पीस प्राइज ओस्लो से दिया गया, बाकी स्टॉकहोम से दिया गया। करेंटली इसका प्राइस क्या है? स्वीडिश क्रोनर जो करेंसी है स्वीडन की, उसके हिसाब से 10 मिलियन पर नोबेल प्राइज को दिया जाता है, मतलब पर फुल नोबेल प्राइज जिसे मिलता है। अगर कोई 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिल रहा है तो वो उसका अमाउंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी तक मलाला यूसुफजई हैं जो कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट हैं जिन्हें मिला है, और ये 2014 में पीस प्राइज मिला था इन्हें। उस समय इनकी एज जो थी वो 17 ईयर्स की थी मलाला की, तो इसलिए मलाला यूसुफजई जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मैरी क्यूरी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, फिजिक्स में मिला उन्हें 1903 में, और सेकंड नोबेल प्राइज उन्हें 1911 में मिला इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, जो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे जो उनकी डिस्कवरी है उसके ग्राउंड बना के उन्हें दिया गया। अब आता है कि ये जो 6 नोबेल प्राइज हैं उसे अवार्ड कौन करता है, कि कौन सी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो पिछली बार 2021 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो यहाँ से फिजियोलॉजी या मेडिसिन जो है वो कौन सी इंस्टीट्यूट देती है। तो आपको ये चारों इंस्टीट्यूट ध्यान रखना है। अगर चारों इंस्टीट्यूट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये अकेले जो है 3 फील्ड में देती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में। इन तीनों फील्ड में जो नोबेल प्राइज कन्फर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जो नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूट करती है, कन्फर करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्वीडिश एकेडमी है। स्वीडिश एकेडमी जो है वो लिटरेचर के फील्ड में कन्फर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन आता है, हमें मालूम है कि पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे से निकल के आता है, तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, अगर स्वीडिश है जहाँ पे होगा वहाँ पे एटलीस्ट पीस प्राइज नहीं होगा। नॉर्वियन नोबेल कमेटी जो है ओस्लो बेस्ड कमेटी है, वो पीस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये आपके बेसिक 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जो कि 6 नोबेल प्राइज एवरीवेयर 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नोबेल पीस प्राइज 2021 में किसे मिला है और क्या उनका ग्राउंड है, थोड़ा वो भी देखेंगे। एटलीस्ट पीस प्राइज का और लिटरेचर का आइडिया होना चाहिए। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, इन्हें जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज 2021 का। ये दोनों जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट को एज सच पीस प्राइज में मतलब इस तरह से कॉमन नहीं है कि नोबेल पीस प्राइज किसी जर्नलिस्ट को मिला हो, या ऐसा कॉमन चीज़ नहीं है। तो ये इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उसके वॉइस को रेज किया और डेमोक्रेसी बने रहने के लिए कंट्री में एफर्ट किया आपने। अगर डेमोक्रेसी होगा तो उससे पीस इस्टेब्लिश होगा। इस लॉजिक के ग्राउंड पे इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट दिया गया जॉइंटली। अब आता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि किसी अफ्रीकन को नोबेल प्राइज बहुत हमने देखा कि कम मिले हैं अभी तक जो नोबेल प्राइज हैं, और लिटरेचर में तो काफ़ी कम नंबर्स हैं। तो उनमें से
1 नंबर इनका भी है अब्दुल रज़्ज़ाक गुरना, जो कि तंजानिया से बिलोंग करते हैं। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो सदर्न अफ्रीका में है। तो इन्हें मिला, इनका वर्क जो है वो कॉलोनियलिज्म पे है और गल्फ के कल्चर और वहाँ की जो रिफ्यूजी क्राइसिस है उनसे रिलेटेड इनका लिटरेचर है, उनसे रिलेटेड इनके बुक्स वगैरह पब्लिश हुए हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स साइंस में। इकोनॉमिक साइंस में इस बार 3 लोगों को मिला है। रिक्स बैंक ने दिया है, ये स्वीडिश टर्म है। ये जो नेम है, सॉरी वो नेम है, इसे तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इसे जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में। तो ये 3 लोगों ने शेयर किया है। डेविड कार्ड हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट हैं और गुइडो इम्बेंस हैं। ये 3 लोगों को इस बार इकोनॉमिक्स के फील्ड में, इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। सुकोरो मनाबे, कार्ल्स हैसलमैन और ग्योर्गियो पैरिसी, ये 3 लोगों को फिजिक्स में दिया गया है। इनके नेम याद रखना इम्पॉर्टेंट है और तीनों के नेम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि एक क्वेश्चन था आई थिंक 2020 में, जिसमें 3 मेंबर को मिला था लेकिन एक ही मेंबर का नाम वो दे के पूछ लिया था। तो तीनों को याद रखना, नाम याद रखना ज़रूरी है। अब नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री में 2 लोगों को मिला है। पहले जो हैं वो बेंजामिन लिस्ट हैं और दूसरे डेविड मैकमिलन हैं। ये दो लोग केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ को शेयर किए। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इसमें भी 2 लोगों ने शेयर किया, डेविड ज्यूलिस और आर्डम पेपुसियन जो हैं ये लेबनीज़ हैं। इनको जो है मेडिसिन के फील्ड में मिला है। अब आते हैं कि ये जो थे ये 2021 के थे, क्योंकि 2022 का डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर में होगा, तो हमें 2021 का प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम के पर्पस से। अब आते हैं, हम देखेंगे इंडियन में किसे किसे मिला है, और अगर आपको इंडियन में नाम याद रहेगा या आइडिया रहेगा किसे मिला है तो एलिमिनेट करने में आसान हो जाएगा। इन केस महात्मा गांधी के जगह पे वो जवाहरलाल नेहरू लिख दे या सरदार पटेल लिख दे या किसी और का नाम लिख दे, किसी जो हमारे हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, तो वैसे हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन है, तो हम एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। पहला है अभिजीत बनर्जी, रिसेंट से इकोनॉमिक्स में मिला 2019 में। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने मलाला के साथ शेयर किया था नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2014 में। नेक्स्ट वेंकट रमन रामाकृष्णा केमिस्ट्री में मिला है 2009 में। अमर्त्य सेन फॉर इकोनॉमिक्स 1998, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स इन 1983, मदर टेरेसा फॉर पीस 1979, हरगोबिंदो खुराना फॉर मेडिसिन इन 1968, सीवी रमन फॉर फिजिक्स 1930 एंड रविन्द्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर 1913। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो फर्स्ट इंडियन ही नहीं, फर्स्ट एशियन भी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनको लिटरेचर पे मिला था, इनकी बुक गीतांजलि पे। और अमर्त्य सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो स्टैटिक जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इनके बुक्स का क्या क्या इन्होंने बुक्स लिखे उसका आइडिया होना ज़रूरी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है नोबेल लॉरेट्स हैं इंडिया के, जिनका फिगर आप देख सकते हैं, टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन और कैलाश सत्यार्थी, ये सब फिगर्स इनके। यही चीज़ यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो रीड कर सकते हैं विद पिक्चर। अब आता है कि नोबेल प्राइज़ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत अच्छे से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इसे बनाया था, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको टीचिंग पर्पज़ के लिए। तो इसमें ये देख सकते हैं, ये नॉर्वे कंट्री है, ये स्वीडन कंट्री है, इसका कैपिटल ओस्लो है, इसका कैपिटल स्टॉकहोम है। तो सबसे पहला काम होता है नॉमिनेशन, तो पूरे वर्ल्ड वाइड नॉमिनेशन आता है। ओस्लो में नॉमिनेशन होता है पीस प्राइज़ के लिए, बाकी जो जितने नोबेल प्राइज़ हैं उसकी नॉमिनेशन के लिए स्टॉकहोम में जो है नॉमिनेशन फाइल किया जाता है। लेकिन कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा, इसके लिए कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसके लिए नॉमिनेशन नहीं कर सकता, उसके पास कुछ अथॉरिटी होना चाहिए।
कैसी अथॉरिटी, वो किसी नेशनल असेंबली का मेंबर हो, किसी पार्लियामेंट का मेंबर हो, किसी भी कंट्री के, या वो उसे नोबेल पीस प्राइज ऑलरेडी मिल चुका हो, अगर वो पीस के लिए कर रहा है दूसरे फील्ड में, उसे दूसरे फील्ड का मिल चुका हो तो वो नॉमिनेट कर सकता है किसी और के लिए। फिर इंटरनेशनल कोर्ट का मेंबर हो, यूनिवर्सिटी का रेक्टर हो, किसी यूनिवर्सिटी का रख रखाव करने वाला हो, यूनिवर्सिटी रेक्टर जो है वो होते हैं अपने यहाँ भी, इंडिया में भी। कोई प्रोफेसर हो किसी यूनिवर्सिटी का, या मेंबर हो नोबेल कमेटी के, ऐसे लोग जो हैं वही एलिजिबल पर्सन हैं जो इसके लिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको आइडिया होगा, इमेज देखेंगे तो आपको याद ज़्यादा होंगी चीज़ें, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। फिर जो ओस्लो है नॉर्वे का कैपिटल, वहाँ से जो है पीस प्राइज मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये नॉर्वियन नोबेल इंस्टीट्यूट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है इसे। बाकी का हमें मालूम है कि स्वीडन की कैपिटल जो है स्टॉकहोम, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट हैं, स्वीडिश एकेडमी जो लिटरेचर में देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री में देता है, और नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वो फिजियोलॉजी या मेडिसिन भी कहा जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाँ, नोबेल पीस प्राइज एक ऐसा प्राइज है जिसे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन बाकी के जो प्राइजेज हैं, नोबेल प्राइजेज हैं, वो केवल इंडिविजुअल को ही मिल सकता है, किसी इंस्टीट्यूट को नहीं दिया जाता है। और दूसरा यह है कि किसी को पोस्थ्यूमसली मतलब आफ्टर डेथ हो गया उसका नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो अलाइव है उसका नॉमिनेशन हो गया है तो इवन अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, उस 1 साल का जो टाइम पीरियड है 31 जनवरी से लेकर 10 दिसंबर का, उस पीरियड में तो उसे पोस्थ्यूमसली अवार्ड दिया जा सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। फिर नोबेल प्राइज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, नॉमिनेशन फाइल करने के पास ये डिफरेंट कमेटीज़ के पास जाती है, और कमेटीज़ जो हैं, ये जो कमेटीज़ बनती हैं वो डिसाइड करती हैं किसे देना चाहिए, ये कमेटी सेलेक्ट करती हैं, और ये कमेटीज़ जो हैं वो सेलेक्ट करने के बाद फर्दर आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए इंस्टीट्यूट्स को भेजती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा कि जो भी कमेटी सेलेक्ट करती है उसे ही फाइनली मतलब इंस्टीट्यूट मान के उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो 15 नवंबर तक हो जाता है, और फाइनली जो नोबेल डे है 10 दिसंबर, वहाँ पे उसे 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टॉकहोम से लिटरेचर, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के लिए, और ओस्लो से पीस प्राइज। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है हमारा ये नोबेल प्राइज़ का जो शॉर्ट लेक्चर है। क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की अगर आप देखें पैटर्न तो यही फॉलो होता रहा। इम्पॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से आएंगे, तो आप इसे वेल प्रिपेयर करिए, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक है जिसे आपको देखना है, समझना है।